Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is about structuralism. We have discussed certain important points about structuralism. I have shared certain material as well in GCR for your studies. Let me be a bit brief. Just wait a minute, please. Okay, let me share my screen with you people. Okay, some of the important points I would revise again. Major theoretical offshoot of modernism. हमारे पास जो है वो मॉडर्निज्म जो है मतलब जो आफ्टर 20th century that brought about a lot of changes in the literary representation of human existence, human life. New sensibilities were there, new inventions there, scientific revolution has been in the 20th century, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिर डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो है नए वो इंट्रोड्यूस हुए, तो उससे जो है वो जो लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन है, लिटरेरी सेंसिबिलिटीज़ हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चेंज आई है. तो स्ट्रक्चरलिज्म भी जो है उसी मॉडर्निज्म की जो एक मूवमेंट है उसी का एक ऑफ शूट है, उसी का जो है वो एक जो यूँ कह लें कि एक कंपोनेंट है. perceives the world constructed on structures. और स्ट्रक्चरलिज्म का जो बिलीफ ये है कि जितना भी कुछ है, जितना भी ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, सोसाइटी है, कल्चर है, उसका लिविंग है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन सम स्ट्रक्चर और द अदर. तो हर चीज़ के अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद है, और स्ट्रक्चर को जो है वो ऊपर जो है वो कुछ बेसिस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उसको गवर्न करती हैं. Logocentrists consider meaning to emanate finally from some logos. तो लोगोसेंट्रिज्म जो है एक यूरोपियन या वेस्टर्न थॉट है, ठीक है, और वो समझते हैं कि मीनिंग जो है वो एमिनेट होते हैं, इमर्ज होते हैं, आखिरकार जो है वो किसी न किसी स्ट्रक्चर से, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है. Best art is that which most fully realizes the logos. ठीक है, तो जो उन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं या स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस आर्ट को जो है बेस्ट आर्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है लोगोसेंट्रिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. लोगोसेंट्रिज्म वर्क्स ऑन बाइनरीज. अब जो लोगोसेंट्रिज्म की जो थ्योरी है वो बाइनरी ऑपोजिशन पे वर्क करती है, उसके ऊपर है कोई चीज या तो ये है या तो वो है, ठीक है, या वो जैसे आप लोग अगर आप लोगों ने लिंग्विस्टिक्स में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी जो है वो उसमें इस कोर्स में पढ़ा होगा, तो अगर कोई साउंड या तो वो वॉइस्ड है या वो अनवॉइस्ड है, ठीक है, इस तरह से बाइनरीज हैं. जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी उसमें डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को कि ऑपोजिट एंटिटीज़ हैं ये बेसिकली जो बाइनरीज होती हैं, जैसे मेल फीमेल है, डे नाइट है, स्पीच राइटिंग है, इस तरह सेंट्रल और मार्जिनल है. इस तरह से बाइनरीज हैं.
पेयर्स की सूरत में, जो ऑपोजिट जो है वो एंटिटीज हैं उनके दरमियान जो एक कॉम्बिनेशन है। A binary is a set of two related terms. आपस में related है, there must be some component of or some common element in both the binaries and they are related terms. ठीक है, जैसे मैंने मेल फीमेल का बात की, स्पीच और राइटिंग की बात की, डे एंड नाइट की बात की। सो फर्स्ट टर्म इज प्रिविलेज्ड ओवर द सेकंड। अब उसमें ये होता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे भी मैंने मेल फीमेल की बात की, स्पीच और राइटिंग की बात की, जो फर्स्ट टर्म है मेल और स्पीच जो है, they are supposed to be more important, they are given more significance, more importance दूसरी की निस्बत जो है, फीमेल है या हम लोग उसको मार्जिनल समझते हैं या अदर समझ लेते हैं। इसी तरह से जो राइटिंग है तो उसे जो है वो अदर या आप उसको मार्जिनलाइज्ड समझते हैं या उसको समझते हैं कि वो एक I'm सॉरी एक जो है वो सिग्निफायर है, और जो पहली टर्म है वो सिग्निफाइड के तौर पर जो उसको समझ लिया जाता है। स्ट्रक्चरिज्म हम लोगों ने लास्ट टाइम भी उसको डिफाइन किया, डिफरेंट उसकी जो है वो एस्पेक्ट्स उसके देखे। तो इट इन्वर्ट्स एस्टेब्लिश्ड बाइनरीज। स्ट्रक्चरिज्म क्या करता है, वो जो बाइनरीज हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको और सेकंड टर्म उनको इन्वर्ट कर देता है, सेकंड पहले और फर्स्ट जो है वो बाद में, समथिंग लाइक दैट। प्रिविलेजेस फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर लोगोसेंट्रिक मीनिंग। वो जो लोगोसेंट्रिक मीनिंग है वो उसकी बजाय जो है स्ट्रक्चर, फॉर्म, पैटर्न, डिजाइन को जो है बुनियादी अहमियत जो है वो देता है। मीनिंग आर नॉट गिवन एनी प्रिविलेज और एनी इंपॉर्टेंस। वो उनकी अहमियत जो है वो सानवी हो जाती है मीनिंग की जो है। और स्ट्रक्चर जो है, बुनियादी जो पैटर्न है, दैट इज गिवन प्रिविलेज ओवर मीनिंग। द मीडियम इज द मैसेज। और उस फॉर्म को, पैटर्न को जो है, उस स्ट्रक्चर को जो है, सपोज टू बी द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज कन्वेड। एक फॉर्म जो है वो बजाते खुद जो है वो मीनिंग कन्वे करती है, ठीक है। वो पैटर्न जो है, वो स्ट्रक्चर जो है, वो डिजाइन जो है। स्ट्रक्चरिज्म रिहर्चाइजेस एंड सेट्स अप अ न्यू सिस्टम। इस तरह से जो है स्ट्रक्चरिज्म जो है वो हमारे सामने उस पुरानी जो एक सिस्टम जो है वो मौजूद है लोगोसेंट्रिस्ट थॉट के सूरत में, तो वो बुनियादी तौर पर जो है वो उसको रिवाइज करती है और हमारे सामने जो है वो एक नया सिस्टम जो है उसको लेके आती है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। फिर स्ट्रक्चरिज्म की जो अप्रोच है वो किसी सिंगल जो है वो डिसिप्लिन के नहीं है, बल्कि जो है वो डिसिप्लिन्स को आपस में इंटरकनेक्टेड दिखाती है, ठीक है। जैसे भी मैंने बात की कि इसका ताल्लुक जो है वो एंथ्रोपोलॉजी से भी है, सोशियोलॉजी से भी है, साइकोलॉजी से भी है, लिटरेचर से भी है, कल्चरल स्टडीज से भी है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडीज हैं उससे भी है, ह्यूमन स्टडीज से मुतल्लिक है। तो इंटर डिपेंडेंट और इंटर कनेक्टेड जो डिसिप्लिन है वो वाली अप्रोच है इसकी। सिंपल जो है वो एक जो है वो यूनि जो है वो डिसिप्लिनरी जो है वो अप्रोच नहीं है। और मॉडर्निज्म के अंदर जो है ज्यादातर चीजों को आपस में इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड जो है वो दिखाया जाता है। बैकग्राउंड जो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम इसका, फर्दिनांद द ससॉर जो है उसकी जो स्विस लिंग्विस्ट थे, उन्होंने जो अपने जनरल लेक्चर्स ऑन लिंग्विस्टिक्स है उसमें जो है वो अपने बाइनरीज का जिक्र किया, साइंस की बात की, लैंग्वेज के हवाले से बात की, और उसकी जो एक सिंक्रोनिक स्टडी है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो फोकस किया। और जो साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान एक आर्बिट्रेरी रिलेशन है उसकी बात की। साइन को जो है वो बताया कि लैंग्वेज का जो ग्रेटर सिस्टम है उसका पार्ट है साइंस जो है। लैंग्वेज इज अ साइंस सिस्टम, उसके तरह सिस्टम ऑफ लैंग्वेज डीपर देन थॉट। तो उसको जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर पे भी, और जो उसकी जो है वो डीपर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी जो है वो डिस्कस करता है। और डिफरेंट जो है वो डाइकोटमीज वो इसके अंदर शेयर करता है हमारे साथ अपने उस लेक्चर्स के अंदर।
Just wait a minute, please. ओके, तो 6 डाइकोटमीज जो हैं, बाइनरीज जो हैं, उसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज लॉग के बारे में बात करता है। लॉग, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, वो रूल्स जो है जो गवर्न करते हैं लैंग्वेज को, उसके उसके सिस्टम को, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। और पैरोल की बात करता है। पैरोल जो है वो एक आपका स्पीच एक्ट है, आपकी स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ स्पीच है, जो आप बोलते हैं, एक्चुअल जो आपकी जो स्पीच है, दैट विच। और वो जो पीछे पैटर्न है, रूल्स हैं, एक डिजाइन है लैंग्वेज का बजाते खुद, वो लॉग है। ये हम लास्ट हमारे लेक्चर में ये बात हो चुकी है इसके बारे में। पैराडिग्मेटिक उसके अंदर सिनोनिम्स हैं, और सिंटैग्मेटिक रिलेशंस हैं जिनकी वो बात करता है। पैराडिग्मेटिक जो है रिलेट्स टू व्हाई अ साइन वाज चोजन इंस्टेड ऑफ सम रिलेटेड सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में से जो है, मिलते जुलते अल्फाज में से आप एक पर्टिकुलर जो है साइन जो है उसको क्यों चुनते हैं। हम लोग उसको वर्टिकल जो है वो उसको देख रहे थे, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम लोग उसमें से जो है वो पर्टिकुलर वर्ब्स हैं, जैसे जंप है, जैसे रैन है, जैसे सैट है, उनमें से हम लोग एक पर्टिकुलर जो है वो क्यों चुनते हैं। तो हम लोग इसको पैराडिग्मेटिक रिलेशंस के साथ जो है वो वहाँ डिस्कस करते हैं इसके साथ। इस तरह सिंटैग्मेटिक रिलेशंस है जो फंक्शन है साइंस का इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स, के हम लोग जो लीनियर या आप उसको हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारे पास उसकी 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 जो स्ट्रक्चर बनेगी, बेसिकली जो पैटर्न बनेगा सेंटेंस का, उसके साथ जो है वो रिलेटेड है सिंटैग्मेटिक रिलेशंस के साथ। सिंक्रोनिक स्टडी जो है रिलेटेड टू हाउ साइन इंटरेक्ट्स इन द सिस्टम, के साइंस जो मौजूद है सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम के साथ कैसे जो है कोइंसाइड करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, और किस तरह से जो है उनका एक फंक्शन जो है उसको डिटरमिन किया जाता है, उसको जो है एक्सप्लोर किया जाता है साइंस को, जो है वो साइंस का सिस्टम के साथ। डायक्रॉनिक जो है वो एवोल्यूशन ऑफ साइंस है थ्रू टाइम, के कहाँ से ओरिजिनेट हुई वो, और आज तक जो है वो अपने मुख्तलिफ मरहलों से गुजरती हुई टाइम फ्रेम के अंदर जो है मौजूदा दौर तक अपने जो है कैसे पहुंची, क्या अब उनकी जो है वो सूरत है, क्या अब उनकी फॉर्म है, ठीक है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है। तो ये एक स्टडी जो है वो ओरिजिन से अप टू द प्रेजेंट टाइम जो है, दैट इज कॉल्ड डायक्रॉनिक स्टडी। और जो सिंक्रोनिक स्टडी है वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो है लैंग्वेज की जो स्टडी है उसको देखा जाता है कि वहाँ पर जो है वो साइंस सिस्टम क्या है, और कैसे साइंस जो है वो सिस्टम के अंदर फंक्शन करती हैं, उस सिस्टम के साथ कैसे रिलेटेड है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं स्ट्रक्चरिज्म के हवाले से, मीनिंग अराइज फ्रॉम द डिफरेंस। हम लोग बाइनरी ऑपोजिशन की बात हम लोगों ने की, वो कहते हैं कि मीनिंग जो है वो बुनियादी तौर पर डिफरेंस के वजह से जो है वो अराइज होते हैं, कि एक साइन जो है उसके वो इसलिए वो है क्योंकि वो कोई दूसरी साइन नहीं है। जैसे हम लोग
फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के अंदर जो है, जो एक साउंड मानी देती, जैसे बैट के अंदर बा साउंड है, अगर वहां पे हम लोग जो है वो रा साउंड लगा दें, रैट बन जाए, तो मानी जो है डिफरेंस की वजह से चेंज हो जाते हैं। इस तरह से डायरेक्टनेस है ऑफ साइंस के, जो साइंस है वो डायरेक्ट है, ठीक है, वो पर्टिकुलर जो है वो मीनिंग कन्वे करती हैं डायरेक्ट, ठीक है, अगर चाहे सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो है वो एक आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है। थर्ड जो है वो सिस्टम इज सोशली एंड कल्चरली डिराइव्ड, और ये सिस्टम जो होता है लैंग्वेज का या साइंस का जो है वो सोशली और कल्चरली जो है वो डिराइव्ड होता है। सारे लोग जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, जो 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 साइंस हैं, वो साइंस के जो मीनिंग होते हैं, दे आर शेयर्ड मीनिंग इन द कल्चर अमंग द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी सोसाइटी। इस वजह से जो है वो कल्चरली और सोशली जो है वो डिराइव्ड होता है। और लैंग्वेज की जो जैसे बात हम लोगों ने की कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान, लैंग्वेज के अंदर जो है वो जो उसकी नेचर है लैंग्वेज की, वो आर्बिट्रेरी है। साइंस जो है वो आर्बिट्रेरीली ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। रोलैंड बार्थ्स जो है इज ए लिंग्विस्ट, और उसने जो है वो जो स्ट्रक्चरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं उनको लिटरेचर के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और किस तरह से उसने डिफरेंट जो वर्क्स हैं उनको कैटेगराइज किया है। नॉवल में कौन से आ गए, ट्रेजेडी में कौन से आ गए, कॉमेडी में कौन से आ गए, पोइट्री की इसी तरह से डिफरेंट जो है वो सब जॉनरास। तो एक खास जो स्ट्रक्चर ऑफ नरेशन है या स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म है, पैटर्न है, उसकी बेसिस पर जो है लिटरेचर की डिफरेंट जॉनरास को जो है वो कैटेगराइज किया जा सकता है, और उसी फॉर्म को, पैटर्न को जो है हम लोग स्टडी करके जो है उसका मैसेज जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं वहाँ से। मीनिंग क्रिएशन एज प्योर ह्यूमन प्रोसेस, और वो इसको जो है वो ह्यूमन प्रोसेस कहता है, मीनिंग को जो है क्रिएट करना टेक्स्ट में से फॉर्म के थ्रू, ये एक प्योर जो है कहते हैं ह्यूमन प्रोसेस है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ट्रेसेंडेंटल सिग्निफायर, और वो ये समझता है कि कोई ऐसे सिग्निफायर्स नहीं हैं जो आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड से जो है ट्रेसेंड कर सकें, मतलब आइडियल किस्म के जो है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको जो है वो हम लोग हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो है उसके थ्रू जो है वो मतलब बात नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो उन्हीं उन्हीं जो है वो साइंस के लिए जो है वो उसकी एब्सेंस के बारे में बात करता है कि जो ट्रेसेंडेंटल सिग्निफायर हैं वो मौजूद नहीं है, वो एब्सेंट हैं, उनको होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग नेक्स्ट जो है वो रिकंस्ट्रक्शन में डिफरेंट जो है वो सिग्निफायर्स पढ़ेंगे, तो वो आपका जो है साइकोएनालिसिस में भी इसी तरह से जो है वो एक स्टेज है जिसका जो नाम है, तो वो मतलब उस एक खास चीज की जो है वो सिंबल के तौर पर जो है वो यूज होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिस्ट डाइसेक्ट एंड recompose the object of study according to rules of culture and given structure। स्ट्रक्चरलिस्ट जो किसी ऑब्जेक्ट है या किसी भी जो पीस ऑफ राइटिंग को, लिटरेरी राइटिंग को जो है वो जब स्टडी करते हैं तो उसको वो डाइसेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसकी उसकी जो है वो एक किस्म की एनालिसिस, उसकी एनाटमी जो है उसको उसको देखा जाता है, उसके उसके अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट एक्टिविटी जो है उसको जो है वो परफॉर्म करने के लिए, और उसमें जो है वो देखा जाता है कि रूल्स जो हैं कल्चर के वो क्या हैं, और जो स्ट्रक्चर है वो क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा कल्चर डिस्कस किया गया है, फैमिली पैटर्न्स क्या हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, ठीक है। और उनकी बेसिस पर जो है आप स्ट्रक्चरलिस्ट जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करके जो है मीनिंग को जो है वो क्रिएट करते हैं। अब आप लोग इसको इस तरह से जो है वो समझ सकते हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ इस एक्टिविटी को
डाइसेक्शन और आर्टिकुलेशन की एक एक्टिविटी है स्ट्रक्चरलिज्म में, जो मेन एक्टिविटीज होती हैं जब हम लोग स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस करते हैं। तो व्हाट शुड अ क्रिटिक डू इफ द टेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, कि अगर एक टेक्स्ट जो है वो सिस्टम का फंक्शन है, किसी भी सिस्टम का, लैंग्वेज है या किसी कल्चर है, किसी सोसाइटी है, कोई कम्युनिटी है, तो उसका फंक्शन है। तो क्रिटिक ने जो है वो टेक्स्ट को, उस लिटरेरी टेक्स्ट को जो है किस तरह से अंडरस्टैंड करना, उसका क्या फंक्शन होता है, किस तरह से वो उसको जो है वो एक्सप्लोर करता है। इन द स्ट्रक्चरिस्ट एक्टिविटी, Barthes suggests that the structuralist activity consists of two essential parts. तो ये स्ट्रक्चरिस्ट एक्टिविटी जो है उसको इंटरप्रेट करने की या उसको जो है वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने की दो एक्टिविटीज हैं। नंबर वन डाइसेक्शन एंड सेकंड इज आर्टिकुलेशन। Dissection is to cut the initial text into several parts and find certain mobile fragments whose differential situation causes a certain meaning. अगर हम लोग उस फ्रेगमेंट को जो है अकेला देखेंगे तो उसके कोई मानी नहीं होंगे, बट जब हम लोग उसको उसके साथ देखेंगे, बाकी चीजों के साथ सिस्टम के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो फिर उसके मानी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक नॉवल है, तो अगर आप उसके कैरेक्टर्स को, उसके प्लॉट को, उसके सब्जेक्ट को, उसकी उसकी लैंग्वेज को, उसके अंदर जो सिंबल्स हैं, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, उसके जो मोटिव्स हैं, उन सबको अलग अलग जो है वो डायसेक्ट कर लें। अब हर चीज जो है जब उसको उस नॉवल के पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा तो उसके मानी होंगे, अकेला जो है वो किसी चीज का मानी जो है वो नहीं होगा। So the fragment has no meaning in itself, but the slightest variation would change the final meaning of the whole text. तो अगर आप थोड़ी सी भी वेरिएशन उसके अंदर लेके आते हैं तो जो टेक्स्ट की मीनिंग है, ओवरऑल मीनिंग है, फाइनल मीनिंग है, वो चेंज हो सकते हैं। Next, the dissect units have to be rearranged according to certain rules of association, which is called articulation. अगला जो काम ये होता है कि डायसेक्टेड यूनिट्स को जो है वो आप लोगों ने रीअरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स ऑफ एसोसिएशन, कि किस तरह से चीजें जो है एक दूसरे के साथ जो यूनिट्स हैं वो एसोसिएटेड हैं। और ये एक्चुअली जो है वो आर्टिकुलेशन होती है, और इसके थ्रू जो है वो मीनिंग जो है उन यूनिट्स को रीअरेंज करके एक नई जो है वो सिस्टम डेवलप किया जाता है, और उसके थ्रू मानी जो है उसको देखा जाता है। Such recombinations of some of the elements in the pre-existing system can be regarded as an important operations of great originality in literary evaluation. तो लिटरेरी इवैल्यूएशन के अंदर ये जो हम लोग उसको चीज़ों को रीअरेंज करते हैं, उनको उनको जो हमारे पास पहले से प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर उसके एलिमेंट्स को जो है रीअरेंज करते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ऑपरेशन होता है चीज़ों को रीअरेंज करने का, जो उस लिटरेरी इवैल्यूएशन के अंदर बहुत एक उसकी जो अहमियत होती है वो एक ओरिजिनल किसी होती है। मतलब सिस्टम मौजूद है हमारे पास, सोसाइटी मौजूद है, उसके अंदर कहानी का ताना बाना कैसे बुना जाता है, कैरेक्टर्स को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, तो बेसिकली हम लोग इसी तरह थीम्स को किस तरह से उनके साथ रिलेट किया जाता है, तो हम लोग इन चीज़ों को जो है वो दोबारा से रिकम्बाइन करते हैं, रीअरेंज करते हैं। जैसे इमिटेशन के थीम के अंदर जो होता है कि चीज़ें बाहर रियल लाइफ में हो रही हैं, लेकिन एक राइटर जो है वो उन सारी चीज़ों को लेकर अपना जो है वो प्लॉट जो है वो रिक्रिएट करता है, अपनी जो है वो चीज़ें जो है वो उसको लेके आता है। बिल्कुल ऐसे जैसे जो है वो कॉलेज सेकेंडरी इमेजिनेशन के अंदर करता है कि वो चीज़ों को डिसिपेट करता है, रीअरेंज करता है इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। ठीक है, अजान आ रही है, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट प्लीज।
ओके, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चरिस्ट एक्टिविटी होती है उसका मकसद ये होता है कि वो जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स चीज की उसको आपके सामने एक्सपोज करे, और जो एब्स्ट्रैक्ट है उसकी जो फिनोमिनल एक फिजिकल है फॉर्म है उससे जो है वो उसको अलग करके दिखाए आपको। एब्स्ट्रैक्ट जो है और आपका जो, जैसे मैंने कहा आपका जो लॉग होता है इस एब्स्ट्रैक्ट, आपके माइंड में है वो रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें जो है, ठीक है। और आप जो स्पीच बोलते हैं, जो स्पीच एक्ट है आपका, दैट इज जो है कंक्रीट फॉर्म और फिनोमिनल फॉर्म जो है उस सिस्टम की जिसको आप लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसने उस एब्स्ट्रैक्ट को कि कौन से रूल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको जो है वो फॉलो किया गया है इस नॉवल के अंदर या इस पीस ऑफ राइटिंग के अंदर, और इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, कंपोनेंट्स किस तरह से जो है वो मिक्सअप होके जो है वो एक हमें सिस्टम की जो है वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल इन द 1950s क्लॉड, सॉरी, तो ये वाला जो एक एक्टिविटी है उसकी, इट अलाउज अटेंशन टू बी फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट फिनोमिना इन स्पाइट ऑफ सुपरफिशियल डिफरेंसेस। तो बुनियाद सतही तौर पर चीजें जो है वो डिफरेंट लग रही होती हैं, बट उनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल जो है वो सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दिया, जब लॉर्ड लेवी स्ट्रॉस की बात की है उसने, बेल्जियन फ्रेंच जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, और उसने फर्स्ट टाइम जो है वो लैंग्वेज की जो टेक्निक्स हैं उनको एनालाइज किया, और एक मिथ जो क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर मिथ्स को, और इस मिथोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कवर करता है कि सम अनचेंजिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर्ड पैटर्न्स विच आर कॉल्ड मिथीम्स। तो उसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल जो सिमिलैरिटीज ढूंढता है, तो उसके कहता है कि कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो तमाम ही मिथ्स के अंदर मौजूद हैं, जिनको वो मिथीम्स का नाम देता है। He finds 11 mythemes from 3 Greek tales and arranges them into 2 groups of binary oppositions to deal with the illustration of the Greek mythology. तो 3 जो है वो मुख्तलिफ कहानियों से उसने जो मिथोलॉजी के हवाले से थी, 11 मिथीम्स, 11 एलिमेंट्स उसने ऐसे ढूंढे जो अनचेंजेबल थे, वो जो मौजूद थे तीनों के अंदर, और उनको फिर उसने 2 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया बाइनरी ऑपोजिशन के, ठीक है। और उनकी जो है उसके थ्रू जो है उन बाइनरी ऑपोजिशन के थ्रू जो है वो उस ग्रीक मिथोलॉजी की जो है वो इलस्ट्रेशन करता है, उसकी वजाहत करता है। इसी तरह से जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो कल्चर है, सोसाइटी है, ह्यूमन जो कम्युनिटीज हैं उनके हवाले से, इस तरह ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके हवाले से। तो उन जो अनचेंजेबल एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, और उनके अंदर जो बाइनरीज हैं दे कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द होल सिस्टम। तो वो बाइनरी ऑपोजिशन जो है वो बेसिकली आपकी जो है वो एक्सप्लेनेटरी डिवाइस होती है, ठीक है। ज्यादातर हमारी जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड होती है वो इन बाइनरी ऑपोजिशन की ही एक्चुअली जो है वो उसके ऊपर ही स्ट्रक्चर्ड होती है। जैसे आप लोग समझ जाएं कि बीइंग है और नथिंगनेस है, होना और ना होना है, जंगल एंड विलेज है, कल्चर एंड नेचर है, ठीक है। इस तरह से जो है वो बाइनरी जो है वो मौजूद होती हैं स्टोरीज के अंदर, तो उनको देखा जाता है, एक्सप्लोर करना होता है। स्ट्रक्चरिस्ट जो है वो इन बाइनरीज को एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इस तरह स्ट्रक्चरिस्ट एनालिसिस के अंदर, वैल्यूएशन के अंदर जो है बाइनरी ऑपोजिशन को एक बड़ी जो है वो कलीदी हैसियत हासिल है, जिसके थ्रू जो है वो उसको स्ट्रक्चरिस्ट जो है एनालिसिस है वो लिटरेरी वर्क्स का जो है वो उसको किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है। माइकल फूको जो है इज अनदर स्ट्रक्चरिस्ट क्रिटिक, और फुकोल्डियन स्ट्रक्चरिज्म कंबाइंस 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निज्म। वो मॉडर्निज्म के
थ्री एस्पेक्ट्स को जो है वो कंबाइन करता है। बार्स सिंक्रोनिक अटेम्प्ट, जो रोलैंड बार्स का जो है वो सिंक्रोनिक अटेम्प्ट है लैंग्वेज को या सिस्टम को जो है सिंक्रोनिकली स्टडी करने का। मार्क्स डायक्रॉनिक व्यू, मार्क्स की जो डायक्रॉनिक स्टडी है वो ओरिजिन से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करता है। मार्क्सिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं चीज़ों को, किस तरह से जो है वो क्लासेस बनी, इंसान किस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदा जो है वो स्टेट ऑफ सोसाइटी या कल्चर को जो है वो पहुंचा है। एंड नीट्शेज कंसर्न्स विद पावर, और नीट्शे का जो पावर रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो इन तीनों चीजों को आपस में इंटरलिंक करता है, कंबाइन करता है इन तीनों को, ठीक है, सिंक्रोनिक, डायक्रॉनिक और कंसर्न विद पावर। सो फूको dissects and articulates historical events in relation to power networks के डायक्रॉनिकली और एट प्रेजेंट टाइम जो पावर रिलेशनशिप रहे हैं, पावर किस तरह से किस क्लास ने गेन की और फिर उसको किस तरह से जो है वो मेंटेन किया गया और फिर उसको आगे जो है वो मौजूदा हालात तक लाया गया, ठीक है। एक पैटर्न जो है वो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जो है उसका उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। सो पावर नेटवर्क्स क्रिएट डीप स्ट्रक्चर, तो जो पावर नेटवर्क्स हैं वो बेसिकली जो है डीप स्ट्रक्चर जो है वो इंसान के अंदर जो 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 नोशंस हैं पावर के हवाले से, ठीक है, जो उनकी एक साइकोलॉजी साइकी जो है वो डेवलप हो जाती है उस किस्म के जो है वो कैटेगरी से या उस किस्म के नोशन से या उस किस्म के आइडियल से जो उनके जो है वो साइकी का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो वैसी ही शख्सियत जो है वो फिर डेवलप होती चली जाती है। सो पावर जो है उसकी जो है वो डीपर स्ट्रक्चर भी है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग जो कहते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, तो वो एक्चुअली आपके जो है वो दिमाग में मौजूद होता है, जिसको डीप स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट है वो। तो उसकी तरह जिस तरह से डीप स्ट्रक्चर है इसी तरह से पावर के नेटवर्क की भी जो है वो एक पावर एक सिस्टम है, उसकी भी एक डीपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको फुको जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। पावर नेटवर्क्स डिटरमिन थॉट, तो पावर नेटवर्क्स जो है वो आपकी थॉट को डेवलप करता है, उसको डिटरमिन करता है। ट्रूथ एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर नेटवर्क्स, तो जो चीजें जो हैं जिसको हम लोग ट्रूथ्स कहते हैं, चाहे वो सोशली कंस्ट्रक्ट हैं या उसको जो है वो हम लोग साइकोलॉजिकल कहते हैं, जो सेंस ऑफ रियलिटी है हमारी, वो बेसिकली पावर नेटवर्क्स का ही जो है वो प्रोडक्ट है। पावर नेटवर्क्स ही उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डअप करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं। पावर नेटवर्क्स आर नॉट प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रूथ, जो पावर नेटवर्क्स हैं वो ट्रूथ की वजह से जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते, वो उसका प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ट्रूथ जो है वो पावर जो है वो नेटवर्क्स उसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लीड क्लास या रूलिंग क्लास जो है वो आपके सामने जिस चीज़ को जो है वो चाहती है उसको हकीकत बना देती है, और जिस चीज़ को चाहती है उसे हकीकत के जो है वो स्टेटस से गिरा देती है, ठीक है, वो चाहे जो भी उसके लिए अप्रेंटिसेस यूज करे, जो भी उसके लिए मीन्स यूज करे, बिकॉज दे हैव पावर। सो चेंजेस इन डिस्कोर्स, पावर नेटवर्क्स चेंजेस ट्रूथ, तो डिस्कोर्स जो है आपकी आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो वो जो थॉट है, ठीक है, वो जो पावर नेटवर्क को जो है वो चेंज कर देता है। डिस्कोर्स जो है पावर नेटवर्क जो है वो ट्रूथ की नेचर को जो है, ट्रूथ की हेयत को जो है उसकी क्वालिटी को जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है। इसलिए जो है वो नॉलेज को जो है वो पावर कहा गया है, नॉलेज इज पावर। उसकी बेसिस पर जो है एक पढ़े लिखे बंदे की बात जो है उसको ज़्यादा अहमियत हासिल होती है बनिस्बत ऐसे बंदे की जो पढ़ा लिखा हुआ ना हो। आप इसको इसकी क्रूड सी एग्जांपल के तौर पर इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई ऐसी बात है, कोई क्वेश्चन है आपका जिसको मज़ीद एलेबोरेट करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, तो काइंडली उसे शेयर कर लें ताकि हम लोग जो है वो मैं उसके ऊपर ज़्यादा दोबारा बात कर लूँ। ओके, एक और
जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से चीज़ें जो है GCR में शेयर की थी। लेट मी शेयर इट विद यू। थोड़ा सा हिस्सा हम लोग कवर करते हैं उसका आज के लेक्चर में, बाकी कल हम लोग कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर दें हम। ओके, स्ट्रक्चरल जो लिंग्विस्टिक्स है, सौर जिस तरह से कहता है कि लैंग्वेज जो है इज़ नॉट जस्ट अ नेमिंग प्रोसेस, तो इस जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं विद इंडिविजुअल हिस्ट्री जो है, लैंग्वेज जो है वो इस तरह की कलेक्शन नहीं है। इट्स नॉट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स विद इंडिविजुअल हिस्ट्रीज बट अ स्ट्रक्चरल सिस्टम। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो पूरा सिस्टम है, उसकी एक अपनी स्ट्रक्चर है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और आप किसी एक को अलग करके जो है वो देखोगे तो उसके कोई मानी नहीं होगी, उसकी कोई जो है वो एक इम्पोर्टेंस या उसकी मीनिंग नहीं होगी। ठीक है, जब भी आप लोग उसको बाकी कंपोनेंट्स के जो है वो सिस्टम की रोशनी में देखेंगे तो देन इट वुड गिव यू मीनिंग। So but a structural system, language is a structural system of relationships among words as they are used at a given point in time or synchronically। ठीक है, कि हम लोग उनको जो है जब किसी पैटर्न के साथ किसी रूल के थ्रू जो है आपस में यूनाइट करेंगे देन दे वुड गिव यू मीनिंग। ठीक है, द डोर, लेकिन उससे कुछ नहीं पता चल रहा कि डोर क्या है, खुला हुआ है, बंद है, हाफ खुला है, हाफ बंद है ही नहीं सिरे से। जब तक आप जो है उस नाउन के साथ वर्ब नहीं यूज करेंगे, आप उसके कोई एडवर्ब नहीं यूज करेंगे, आप कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज करेंगे, तो वो जो वर्ड कैटेगरीज हैं दे एक्चुअली पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल सिस्टम। ठीक है, स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ ग्रामर इज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, उसका फोनोलॉजिकल सिस्टम भी जो है एक सिस्टम है, उसके अंदर साइंस आती है आपकी, फिर इस तरह से उसका ऑर्थोग्राफिक सिस्टम है, स्पेलिंग जो है लफ्ज़ बनाने का मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेज हैं जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं इस लैंग्वेज के सिस्टम के। दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, और इंडिविजुअली जो है वो उनके मानी जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, और जब हम लोग उसको जो है वो पूरे सिस्टम की जो है वो पर्सपेक्टिव में देखते हैं देन दे कन्वे सम मीनिंग। ये जो पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है, ये चीजें जो हैं वो आपको थोड़ा क्लियर करती हैं कि इंडिविजुअल जो वर्ड्स हैं वो क्या मानी कन्वे करते हैं, और अगर वो किसी स्ट्रक्चरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक इंटर लिंक्ड जो है वो कंपोनेंट्स के साथ बना हुआ सिस्टम जो उसको फॉलो करते हैं, तो वो फिर क्या मानी जो है वो कन्वे करते हैं आपके साथ। रिजल्ट जो आपके पास आता है वो कितना डिफरेंट होता है। ये लॉग, और दूसरी तरफ आपके पास पैरोल का एक्चुअल स्पीच है आपकी, और जो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, ठीक है, वो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, लैंग्वेज है, साउंड सिस्टम जो है आपका ऑर्थोग्राफिक सिस्टम है, एवरीथिंग। ठीक है, इट्स अ लॉग। सेकेंड चीज जो है, अभी हम लोगों ने बाइनरी ऑपोजिशन के हवाले से बात की। कंपोनेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इंटरैक्ट, ह्यूमन माइंड परसीव्स डिफरेंस मोस्ट रेडिली इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिट्स। ठीक है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने चीज़ों को जो है वो जिदों में पैदा किया ताकि जो है वो पहचानी जा सके। ह्यूमन माइंड की जो एक कैपेसिटी है, उसकी जो एक जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि वो चीज़ों को उनके डिफरेंसेस से पहचानता है। सुबह को शाम के डिफरेंस से, दोपहर को रात के डिफरेंस से, ठीक है, मेल और फीमेल का डिफरेंस है, स्पीच और राइटिंग का डिफरेंस है। तो बेसिकली जो है वो परसीव करता है डिफरेंस को मोस्ट रेडिली इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिट, मुखालफत की जिद की बिना पर। विच स्ट्रक्चरिस्ट कॉल बाइनरी ऑपोजिशन, और वो जो स्ट्रक्चरिस्ट हैं उनको बाइनरी ऑपोजिशन कहते हैं, जो रिलेटेड जो है वो ऑपोजिट टर्म्स होती हैं।
उनमें कोई ना कोई कदर मुश्तरक होती है। सिसोर ने जो है वो फिर साइन की बात की, हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड और उनके दरमियान एक आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है, उसने जो है वो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, मिथोलॉजी की स्टडी है, उसको देखा, और मैथोलॉजीज के अंदर जो है वो डिफरेंट मिथीम्स जो है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके हवाले से वो बात करता है, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं मिथ्स के। और इसी तरह से जो है उसने क्रॉस कल्चरल जो है वो एनालिसिस किया किनशिप का, मिथ्स का एंड रिलीजन इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। ह्यूमन जो एक कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, उसकी कॉग्निशन है, कंप्रीहेंशन है, चीज़ों को अंडरस्टैंड परसीव करता है, तो उसको जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए उसने क्रॉस कल्चरल जो है वो एनालिसिस किया। तो consequently cultural phenomena are not identical but they are the products of an underlying universal pattern of thought। तो जितने भी कल्चर हैं, उसने कहता है कि उसके अंदर पीछे नीचे जो है वो एक यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ थॉट है। कल्चरल फिनोमेना जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन बल्कि वो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पीछे जो है वो एक यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ थॉट है, जो जिसकी बिना पर जो है वो डिफरेंट जो है वो आप लोग जिस तरह से लैंग्वेज का एक ग्रामर के रूल्स हैं, तो आप ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट किस्म के जो है वो आप लोग सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से उस यूनिवर्सल जो एक थॉट है, तो उसकी बिना पर जो है वो आप डिफरेंट कल्चर जो है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमियोटिक्स जो है लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात की, साइंस सिस्टम बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस जो है इज कॉल्ड सिमियोटिक्स, इज अ लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्ट और बिहेवियर दैट कैन बी एनालाइज्ड एज इफ इट वर अ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज। ठीक है, स्टडीज अ साइंस सिस्टम, जैसे जो है वो वॉच, ठीक है, इट मे बी साइन ऑफ स्टेटस। ठीक है, इसी तरह से जो है वो रेसलिंग रिंग के अंदर जो है उनकी जो इशारे हैं, डिफरेंट साइंस हैं, उनकी बॉडीली लैंग्वेज जो है, तो दैट कैन बी स्टडीड एज अ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज। सो रोलैंड बार्थ एनालाइज्ड प्रोफेशनल रेसलिंग एंड स्ट्रिप्टाइज। उसने रेसलिंग और स्ट्रिप्टाइज को जो है वो एनालाइज किया, उसी स्ट्रक्चरिस्ट जो है वो रूल्स और एक्टिविटीज को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हुए। सेमियोटिक्स रिकॉग्नाइजेस लैंग्वेज एज द मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट साइंस सिस्टम। एक तो ये बुनियादी किस्म का तमाम कल्चर का हिस्सा है, इंसान की एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको फंडामेंटल का, और इंतहाई अहम जो है वो सिस्टम भी है, साइंस सिस्टम भी है। इस तरह से आप लोग जो नॉन वर्बल आपकी लैंग्वेज है, दैट इज अनदर साइंस सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से जो है वो और भी साइंस सिस्टम हो सकते हैं आइकॉनिक, हम लोग लास्ट टाइम इसके ऊपर जो है वो बात की हम लोगों ने। जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जेस्चर्स हैं, एक्टिविटीज हैं, साउंड्स हैं, इमेजेस हैं, दे आर ऑल साइंस सिस्टम्स हैं डिफरेंट, लेकिन लैंग्वेज जो है वो फंडामेंटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो साइंस सिस्टम है। स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेरी जॉनराज, उसमें जो है वो डिफरेंट जो लिटरेरी जॉनराज हैं उनको रोमांसेस के अंदर, ट्रेजेडीज के अंदर, रोमांस का जो है वो ताल्लुक समर से है और एक आइडियल वर्ल्ड उसके अंदर दिखाई जाती है। ठीक है, ट्रेजेडी जो है वो ऑटम में, स्प्रिंग में, विंटर में के हवाले से जो है उसका ताल्लुक है, मूव फ्रॉम द आइडियल वर्ल्ड टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, वो जो एक उसका हाईएस्ट स्टेटस और उसको उसी को आइडियल लाइफ समझता है, तो वो नहीं है बल्कि हकीकी की तरफ लेके आता है आपको। ठीक है, जैसे बादशाह ने कभी नहीं उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि गरीब जो हैं वो बारिश में किस तरह से, बिकॉज वो एक अपनी महल में रहता है, उसके नज़दीक, उसके लिए तो ऐसे ही है कि सारे लोग जो है वो इसी तरह से बारिश से, तूफान जो है वो बादोबारा से जो है वो महफूज रहते हैं। बट जब वो एक्चुअली जो है वो इस तूफान बादोबारा का जो है वो सामना करता है, बारिश का सामना करता है, तो उसको अंदाज़ा होता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कैसी हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे अगर आप लोगों ने या नेक्स्ट टाइम आप शेक्सपियर स्टडीज पढ़ेंगे तो उसमें किंग लियर
जो है वो एक ऐसा शेक्सपियर का ड्रामा है जिसकी मैं जो है वो मिसाल कोट कर रहा था। तो मतलब एक आइडियल वर्ल्ड से जो है जहाँ पे ट्रेजेडी के अंदर आप लोगों ने ग्रीक एंड एलिजाबेथन ट्रेजेडी पढ़ी होगी, उसमें जो है वो एक हाईएस्ट स्टेटस है हीरो का, ट्रेजिक हीरो का, और फिर वो अपने हाईएस्ट स्टेटस से अपने वर्स्ट स्टेटस तक गिरता है, और जो वर्स्ट स्टेटस है दैट इज रियल वर्ल्ड, राइट, और वो जो हाईएस्ट स्टेटस है दैट इज एन आइडियल वर्ल्ड। कॉमेडी जो है वो उसका ताल्लुक स्प्रिंग से है, मूव फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू द आइडियल वर्ल्ड, ये उसके पैरेलल इसी तरह से ऑपोजिट उसको रखा गया हुआ है। तो दूसरे साइड पे रोमांस के बरक्स जो है वो आयरनी या सटायर जो है उसका ताल्लुक विंटर से है, वो भी रियल वर्ल्ड की अक्कासी करता है, जबकि रोमांस जो होते हैं वो आइडियल वर्ल्ड है। जैसे आप लोग जो है वो शेक्सपियर स्टडीज में मिडसमर नाइट्स ड्रीम पढ़ेंगे, या 12th नाइट है शेक्सपियर की जो जो कॉमेडीज हैं, तो वो रोमांसेस की सूरत में है, जबकि जो है वो आयरनी और सटायर है, विंटर है, रियल वर्ल्ड को जो है वो पोर्ट्रे करते हैं। जैसे आप लोग गुलिवर्स ट्रैवल्स हैं जोनाथन स्विफ्ट का, उसको देखेंगे तो वो आपको बड़ा सिंबॉलिकली और जो है वो सटायर के अंदाज में जो है वो नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चौसर अगर आप लोगों ने पढ़ा है 18 और 19 सेंचुरी जो है वो पोइट्री आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे पोप अलेक्जेंडर पोप है। इसी तरह से चौसर की बात मैंने की 14th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री में, वो आपको जो है रियल वर्ल्ड की एक शक्ल दिखाता है कि बुनियादी तौर पर जो है हम लोग जैसे इक्लीसियास्टिकल कैरेक्टर्स को बड़े आइडियलाइज कैरेक्टर समझते हैं, बट एक्चुअली वो उनकी हकीकत क्या है। तो उसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेरी जॉनराज के अंदर जो है देखा जाता है कुछ मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट करके तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉनराज की जाती है, ठीक है। आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म देखा जाता है, डील्स विद आर्कीटाइप जो यूनिवर्सल है उसको देखा जाए, रिफर्स टू एनी रिकरिंग इमेज, कोई ऐसा इमेज है जो बार बार हर एक में जो है वो आ रहा है। जैसे शैडो है, वो एक आर्कीटाइपल जो है वो सिंबल है, आर्कीटाइप है। कैरेक्टर टाइप, प्लॉट कैसा है, प्लॉट का फॉर्मूला क्या है, इसी तरह से ट्रेजेडी है तो उसमें किस तरह से प्लॉट को जो है वो लाया जाता है फ्रॉम द हाईएस्ट पोजीशन टू लोएस्ट वन, और कॉमेडी है तो उसमें किस तरह से लोएस्ट से जो है वो वर्स्ट से जो है वो हाईएस्ट की तरफ लेके जाया जाता है। और पैटर्न ऑफ एक्शन क्या है, राइजिंग एक्शन क्या है, फॉलिंग एक्शन क्या है, इस तरह से स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर जॉनरा, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा, कोई जो है वो इस टाइप की कोई भी जॉनरा है तो उसमें डिफरेंट फार्मूला जो है वो प्लॉट के डिफरेंट होते हैं, पैटर्न जो है वो एक्शन के वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ जॉनरा रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो जो भी जॉनरा होगी उसके अंदर जब भी जैसे जैसे जितने भी नॉवल होंगे तो उन नॉवल के अंदर जो है वो प्लॉट एक खास तरह से जो है वो पेश किया जाता है, कैरेक्टर जो है उनको खास तरह से उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसी तरह से थीम्स हैं, इसी तरह से जो है उसके अंदर जो सेटिंग्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और उसका जैसे तमाम नॉवेल्स को आप लोग उस खसूसियात की बिना पर एक कैटेगरी जो है वो नॉवल की कैटेगरी में ले आते हैं। नॉवल में फिर डिफरेंट जो है वो उसकी सब जॉनरा हो सकती है, हिस्टोरिकल नॉवल हो सकता है, साइकोलॉजिकल नॉवल हो सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल हो सकता है, आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल हो सकता है। सो डिफरेंट उसकी जो है वो कैटेगरीज हो सकती हैं, सब कैटेगरीज, बट जो मेन जो उसकी स्ट्रक्चर है वो दैट रिमेन्स इंटैक्ट, दैट रिमेन्स अनचेंजेबल। दूसरी तरफ जो है वो थियरी ऑफ मोड्स है बेस्ड ऑन द प्रोटैगनिस्ट पावर, कि वो जो प्रोटैगनिस्ट है किसी भी जो है वो उस कहानी का, तो उसका जो उसकी पावर है उसके ऊपर बेस कर रही होती है वो थियरी ऑफ मोड्स जो है, टू टेक एक्शन एज इट कंपेयर्स टू द पावर ऑफ अदर मैन एंड टू द पावर ऑफ देयर एनवायरनमेंट, नेचर और सोसाइटी के तौर पर कौन सा मोड अपनाया जाता है, देखा जाता है। उनके दरमियान जो 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 पावर रिलेशनशिप है उसके साथ प्रोटैगनिस्ट को दूसरे कैरेक्टर्स की जो पावर है उसके साथ उसकी जो एक्सरसाइज है अपने पावर की उसको जो है वो देखा जाता है। फिर एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से, जैसे हम लोगों ने इडिपस रैक्स को पढ़ा है तो इडिपस रैक्स की पावर क्या है, फेट वहाँ पर जो है वो एक नेचर का जो है वो सिंबल है, नेचर का रिप्रेजेंटेटिव है, और जो है वो सोसाइटी जैसे उसमें क्रियोन आ गया, ट्राइडिशियस आ गया, या जो ओवरऑल थेबन सोसाइटी है हम लोग उसको ले सकते हैं। तो उनका जो है वो कहलाती है कि थ्योरी ऑफ मोड्स क्या है, तो उसकी पावर एक्सरसाइज को इन रिलेशन टू द
power of the other people as well as the power of the environment. फ्रॉइड जो है उसकी थ्योरी ऑफ मोड्स है, प्रोटैगनिस्ट की पावर, फिक्शनल मोड क्या होगा और उसका कैरेक्टर टाइप क्या होगा। जैसे प्रोटैगनिस्ट जो सुपीरियर इन काइंड टू बोथ मेन एंड देयर एनवायरनमेंट, अगर वो एनवायरनमेंट और दूसरे जो लोग हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर है तो यकीनन ये कोई मिथ होगी, तो ये मिथिकल जो है उसके अंदर आएगा, फिक्शनल जो है वो मोड होगा, और कैरेक्टर की टाइप होगी कि वो डिवाइन बीइंग होगा, कोई सुपरनेचुरल, ठीक है, गॉड गॉडेसेस, ठीक है। इसी वजह से जो है उसको अपने एनवायरनमेंट के ऊपर भी जो है वो फकीयत हासिल है और दूसरे इंसानों पर भी। सुपीरियर इन डिग्री टू बोथ, रोमांस होगा, फिर हीरोज होंगे, कैरेक्टर का टाइप क्या होगा, हीरोज होंगे। अगर सुपीरियर इन डिग्री टू मैन, डिग्री टू मैन बट नॉट टू देयर एनवायरनमेंट, मतलब हाई मिमेसिस है, ये एक इमिटेशन ऑफ लाइफ आ जाएगी, लाइक दैट फाउंड इन एपिक एंड ट्रेजेडी, तो उसमें लीडर्स होंगे, उसमें लीडर्स होंगे, कैरेक्टर की टाइप होगी लीडर्स की टाइप कैरेक्टर होंगे, ठीक है। इडिपस हम लोग इस में ले सकते हैं। सुपीरियर इन नो वे, इसी तरह से जो है वो अथेलो हो सकता है, इसी तरह से जो है वो आपका जो है वो डॉक्टर फॉस्टस हो सकता है। सुपीरियर इन नो वे, जो किसी भी तरह से जो है वो ना तो दूसरे लोगों से सुपीरियर है और ना ही जो एनवायरनमेंट से सुपीरियर है, ये एक लो मिमेसिस है, और ये भी लाइफ की इमिटेशन है, जैसे कि जो है वो कॉमेडीज के अंदर या रियलिज्म के अंदर जो है वो हम लोग देखते हैं, कॉमन पीपल जो है आम लोग हैं वो मौजूद होते हैं। इन्फीरियर जो है उसको उसको इन्फीरियर दिखाया गया है, तो आयरनी होगी, और ये एंटी हीरोज होंगे, उसके बिल्कुल हीरोज के बरअक्स जो है वो दिखाए जाएंगे। सो जिस किस्म का जो है वो मोड ऑफ होगा की थ्योरी यूज करी जाएगी, उसी हवाले से हम लोग उसको देखेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, और उसमें कैरेक्टर की टाइप्स कौन सी जो है वो टाइप है, हीरो है, लीडर है, डिवाइन बीइंग है, कॉमन पीपल है, या एंटी हीरो है। Is it enough for today? Time is over now. Yes, sir. Okay. कल हम लोग जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम लोग वाइंड अप करें इंशाल्लाह, और कोई इक्का दुक्का मिसाल के साथ जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो हम लोग इस स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी जो है इसको लिटरेचर के साथ किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ हम लोग इसके हवाले से पढ़ा भी है, मैंने कुछ चीज़ें शेयर भी कर दी हुई हैं आपके साथ जिससे में काइंडली आप उनमें से गो थ्रू करिएगा, तो मज़ीद आपको जो है वो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कम अप विद योर रीडिंग्स टुमारो एंड योर क्वेश्चंस, तो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को और इसको वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir.